हेलो साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मुसलसल लाइक करने का, पसंद करने का, साथियों दोस्तों में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ तावन जारी रखिएगा, मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आपका साथ मेरे लिए इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है। पेशे हिदमत है हुसैन शहजादा, किस्त नंबर 51 51। इसको भी लाइक करें, इसको भी कमेंट्स करें, इसको भी अपने साथियों दोस्तों में शेयर करें, खूब शेयर करें, हर किसी में शेयर करें। निशा, मुझे इंतहाई दुख हुआ है। सबा की मौत एक तरफ, देखा उनकी कैसी हालतें हुई थी। न सहमा पहचानी जा रही थी, न बल्कीस पहचानी जा रही थी। अजीब सा, एक साल में बदल गई थी। बुढ़ी और की बुढ़ी लगने लगी थी। बहुत दुख हुआ यार, मुझे बहुत दुख हुआ है, इंतहाई दुख हुआ है। छोड़ो यार, तुमने किन का नाम ले लिया? उन्हीं औरतों का नाम ले लिया जो तुम्हें छोड़ के चली गई हैं। 1 मिनट से पहले पहले छोड़ के चली गई थी यार। छोड़ के तो ये भी गई थी, छोड़ के तो नूर भी गई थी। बात छोड़ने की मान नहीं कर रहा। बात छोड़ने की अगर करनी होती तो हर को छोड़ गया था, सिवाय तुम्हारे सभी को छोड़ गए थे। लेकिन दुख हुआ है, इंतहाई दुख हुआ है, बहुत ज्यादा दुख हुआ है। पता नहीं क्या मसले हैं उनके साथ, क्या मसले हैं उनके साथ। मुझे लगता है अपनी जिंदगी से बेजार है, अपनी जिंदगी से खुश नहीं है। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। लगा तो मुझे भी ऐसा था, मुझे भी ऐसा लगा था। मैंने पूछने की कोशिश भी की थी, पूछने की कोशिश भी की थी, लेकिन नहीं बताया था उन्होंने। खामोश रही थी, खामोश रही थी, कुछ नहीं बताया था। चांद ने गहरी ये सांस ली, काफी देर तक सोचता रहा, काफी देर तक सोच रहा। काफी देर तक सोचता रहा। तब नूर बोली थी, देखो चांद, अगर मैं गई थी ना तो पछताई हूं, इंतहा से बढ़कर पछताई हूं। और अपने हाथों से उसको कत्ल कर दिया, अपने हाथों से मार दिया था, अपने हाथों से मार दिया था। नहीं अच्छा लगा था मुझे उसके साथ रहना, नहीं अच्छा लगा था। और ये मेरे लिए पछतावा था, बहुत बड़ा पछतावा था। जल्दी लौट आई, जल्दी ही मैं वापस लौट आई। यार जल्द या देर की बात नहीं मैं करता, ऐसी बातें नहीं मैं करता। मेरी सोचों में एक तरफ तुम्हारे चेहरे चलते हैं और एक तरफ बिल्लू की बातें, चाचू बिल्लू की बातें। ऐसा लगता है जैसे चाचू बिल्लू ने बिल्कुल हकीकतें बयान की थी मेरे सामने। जो जो बताया था वो बिल्कुल हकीकत बनता गया था। यार मैंने कौन सा किसी के साथ बुरा किया था, कौन सा किसी के साथ जुल्म किया था? हर किसी को साथ लेकर चला था, हर किसी को साथ लेकर चला था। कुछ भी ना देखा था आईने, ना इनकी उम्रों को देखा था, ना कुछ भी नहीं देखा था। सिर्फ ये देखा था कि यार ये साथी हैं, बस इनकी शेरू के साथी हैं, बिल्लू के साथी हैं, पुराने साथी हैं। और फिर मैं कुछ नहीं देखा था। देखता भी क्यों? एक ग्रुप था तुम्हारा, तुम लोगों का ग्रुप था। छोड़ यार बिल्लू,
चांद छोड़ यार ऐसी बातों को, अब कुछ नहीं रखा। तुमने आना देख लिया ना, सब कुछ नजर आ गया है। बिल्लू की बातें भी याद आ गई हैं, इनके चेहरे भी देख लिए हैं। ये बहकी हुई भटकी हुई ऐसी ही औरतें हैं। ये शुरू से ऐसी चलती आ रही है, शुरू से ऐसी चलती हैं, हर किसी के साथ ऐसा चली हैं, हर किसी के साथ ऐसा चली हैं। जिसको भी देखा, जिसको भी देखा, जिसको भी देखा, बस इसके अंदर, इनके अंदर हालचाल मच जाती है, उसी के गानों गाने गाने शुरू हो जाती हैं। बस मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा। किसी ने भी अच्छा नहीं किया, किसी ने भी अच्छा नहीं किया मेरे साथ। बेइंतहा लोगों को देख लिया, बेइंतहा अपनों को देख लिया। क्या मिला मुझे, क्या मिला? चांद कैसी बातें शुरू कर दी तुमने आज। ये निशा ने लफ्ज बोला था यार, भाड़ में जाए सभी, तुम्हारी निशा तुम्हारे साथ है, नूर तुम्हारे साथ है, बाकियों को छोड़ो। अब उनके किस्से लड़के लेके बैठ गए, उनके लिए किस्से लेके बैठ गए हैं। बुरी लगती है लगने थी, अपनी हरकतों से बुरी लगती है ना। ना जाती छोड़ के, ना जाती छोड़ के, साथ ही तुम्हारे रहती, इधर ही रहती। ने रहूंगा ने उनको पास मालक बन गई, मालक बन गई वो हॉस्पिटल की। ये थोड़ा मालक बनना है, अपने हुलिया बिगाड़ लिया, अपने हुलिया बिगाड़ लिया उन्होंने। हाँ यार छोड़ो यार, उनको दफा करो, जो हुआ सो हुआ। अब तो मैं कभी उनके पास नहीं जाऊंगा, कभी नहीं देखूंगा उनको, ना कभी उनके बारे में सोचूंगा। हाँ ऐसे ही करो, अगर आपने आपको मुतमईन करना चाहते हो ना, ऐसे रखो। जो तुम्हें छोड़ गया हो उसको छोड़ दो, जो तुम्हें भूल गया उसको भूल दो बस। फिर डट गया था, अपने लफ्जों पर डटा रहा था, ना गया था, ना निशा भी ना गई थी। बस अपने हॉस्पिटल हॉस्पिटल तक रहती। अलबत्ता नूर आपने मुकम्मल एंजॉय में थी, मुकम्मल एंजॉय में थी। किसी पल भी बस एक ही उसकी ख्वाहिश थी, एक ही ख्वाहिश होती कि बस ये चांद उसके करीब रहे, हर पल उसके करीब रहे। चांद अगर किचन में जाता, वो पीछे चली जाती, पीछे से जाकर पकड़ लेती, वो मुस्कुरा देता था, उसको बस खींच के अपने सामने कर लेता, फिर चूमता, दबोता अपने अंदर। कभी किचन में, कभी वॉशरूम में, कभी कमरे में, जहां भी टाइम, जहां भी बस बस मौका मिलता, एक दूसरे में डूब जाते, खूब डूबते, फिर खूब डूबते। अब तो किसी की परवाह न थी, किसी की परवाह न थी। निशा थी, वो हॉस्पिटल के चक्करों में रहती थी, सारी सोचो उसको हॉस्पिटल में थी, ज्यादातर टाइम उसका हॉस्पिटल में गुजरता था। और सबसे बढ़कर ये नूर थी, जो सबसे ज्यादा ज्यादा करीब इसकी हो गई थी, चांद के करीब हो गई थी। खुद भी इंजॉय करती, उसको भी इंजॉय कराती, एक ही लफ्ज बोलती, एक ही लफ्ज बोलती, बस चांद, नूर तुम्हारे लिए पागल हो जाएगी, नूर पागल पागल हो जाएगी। इसको ऐसा अपने अंदर डुबोया करो, ऐसा अंदर डुबोया करो
बस ये तुम्हारे शहर से बाहर निकल ना सके। इसको तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारे जिस्म की ज़रूरत है, तुम्हारी मोहब्बत की ज़रूरत है, चाहत की ज़रूरत है। वैसे ही करता था, ऐसा ही करता था। कभी बाहों में उठाकर चला फिरता, कभी कहीं लेके जाता, कहीं कहीं लेके जाता। जब भी निशा घर में ना होती, हॉस्पिटल में होती, तो बस कहीं घूमने लेके जाता, कहीं हॉस्पिटल में उधर होटलों में ले जाता, रंग रंग के खाने खिलाता। और उसी जगह पे होटल में ही बस कई दाव खोए थे, एक दूसरे में डूबे थे, एंजॉय किया था। घर में एंजॉय करते थे, बाहर भी एंजॉय करते थे। जिंदगी ऐसे ही गुजरती जा रही, ऐसे ही गुजरती जा रही थी। और वो दिन ब दिन निखरती जा रही थी, निखरती जा रही थी, दिन ब दिन निखरती जा रही थी। इतना निखर गई, इतनी निखर गई कि जैसे पहली थी वैसे ही हो गई। अब उससे भी कम होना चाहती थी, उससे भी कम होना चाहती थी। ऐसे उसकी एक ही ख्वाहिश थी, एक ही ख्वाहिश थी कि बिल्लू ऐसा मुझे कर दो, ऐसा कर, वो चांद ऐसा मुझे कर दो, ऐसा कर दो कि बस तुम्हारी एज की बन जाओ। कोई पहचान ना सके, कोई कह ही ना सके कि नूर इतनी बड़ी थी। पता तुम्हारे अंदर क्या चीज है जो बूढ़ों को जवान कर देता है, बूढ़ों को जवान कर देता है। ये सिर्फ तुम्हारे अंदर है, बाकी किसी में नहीं है। पता नहीं है, ऐसा हो रहा है। मैं करता नहीं, हो जाता है। तुम लोगों को चेहरे दिखता हूं, दिन ब दिन, दिन ब दिन बदले नजर आते हैं, जवानी में नजर डूबे नजर आते हैं। अच्छा लगता है, बेइंतहा अच्छा लगता है। ऐसे ही वक्त गुजरता जा रहा था। निशा कभी कभी बस उसके काबू आती थी, कभी कभी। और जब आती थी तो खूब एंजॉय होता था, खूब एंजॉय होता था। कभी शिकवा नहीं करती थी कि हर वक्त नूर के साथ रहते हो, हर वक्त नूर के साथ रहो, कभी नहीं शिकवा करती थी। कहती बस ऐसे ही हमारे साथ चलना, ऐसे ही हमारे साथ रहना, कोई तीसरी बीच में ना आए। कहता नहीं, आने में दूंगा, मैं किसी को आने भी नहीं दूंगा। 2 साल गुजर गए, रौनकें ही थी, खुशहाली थी, सुकून था, लज्जें थी, प्यार था। कभी उसकी बाहों में झूल जाता, कभी वो उसकी बाहों में झूल जाता, कभी वो उसके बस उसकी बाहों में झूल जाती, कभी वो झूल जाती। ऐसे ही जिंदगी गुजरती जा रही थी, गुजरती जा रही थी। वक्त था जो गुजरता जा रहा था, गुजरता जा रहा था। बिल्कुल उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई थी, नूर की ख्वाहिश पूरी हो गई थी। बिल्कुल बिल्लू की एज की लगनी शुरू हो गई थी और फार करने लगी थी, फार करने लगी थी। ऐसे ही हालत निशा की थी, वो भी ऐसी हो गई थी, बिल्कुल जैसे बिल्कुल लड़कियां, कुंवारी लड़कियां हों, दुबली पतली सी। साथ चलती तो ऐसे लगता कि जैसे बस है ये नए नवीले दूल्हे हैं, नई नवीली दूल्हे हैं, ऐसा लगता था। लोग फार करते थे इनको, इनकी जिंदगी ऊपर फार करते थे। और ये अपनी जिंदगी से इतना खुश थे, इतने खुश थे कि बता नहीं सकते किसी को। सहर भी खुश थी, वो थी, नूर भी खुश थी, निशा भी खुश थी। क्यों ना खुश होती। मनपसंद साथी मिला था, प्यार करने वाला साथी मिला था, चाह देने वाला साथी मिला था। और जी भरकर सबसे बेहतर जो उनकी थी, उनका मिलाप होता था। ऐसा मिलाप होता था कि बस
सभी कुछ भूल जाते थे, दोनों भूल जाते थे। आज 4 साल बाद, 4 साल बाद खबर मिली थी, उड़ती उड़ती खबर मिली थी कि नैला की डेथ हो गई है, नैला फौत हो गई है। सिर्फ निशा गई थी, वो ना गया था, ना चांद गया था, ना नूर गई थी, बस वही गई थी। सुबह गई, शाम हो गई, वो वापस ना आई। दूसरे दिन जाके वापस आई, दूसरे दिन जाके वापस आई। उसकी सोचें बदली हुई थी, गहरी सोचों में खोई हुई थी, लहर गहरी सोचों में खोई हुई थी। ऐसा जैसे कोई अनहोनी चीजें देख के आ गई हो। चांद ने पूछ ही लिया, निशा है? एक तो रात भर उधर रही हो, दो रात जब से आई हो, जब से हुई आई हो, गहरी सोचों में खोई हुई हो, शायद गहरी सोचों में खोई हुई हो। बिलो जीप से मनाजर देख के आई हूँ, जीप से मनाजर देख के आई हूँ। ऐसी जिंदगी देख के आई हूँ कि बस तुम सोच भी नहीं सकते, तुम सोच भी नहीं सकते। क्या देख के आई हो यार, मुझे बताओ, क्या देख के आई हो? बल्किस बोल, बल्किस नहीं रही। सैमा वो बल्किस, सैमा वो सैमा नहीं रही, बदल गई हैं, हद से बढ़कर बदल चुकी हैं। दुनिया की रौनकों से दिल उठ गया हुआ है उनका, दुनिया की लफ्जों से दिल उठ गया हुआ है उनका। अपनी जिंदगी से इतनी मुतमईन है, इतनी जिंदगी से मुतमईन है कि बता नहीं सकती। सारी कोठियां खत्म कर दी गई हैं, वजूद उनका खत्म कर दिया गया है। पूरी एकड़ जमीन जिनमें कोठियां बनाई गई थी, बिल्लों ने कोठियां बनाई थी, सभी खत्म कर दी, सभी खत्म हो गई हैं। 4 कनाल में बहुत बड़ी मस्जिद बनी हुई है, बहुत बड़ी मस्जिद बनी हुई है। और 4 कनाल में बहुत बड़ा मदरसा है, बहुत बड़ा मदरसा है। और ये वहां बच्चों को पढ़ाती हैं, दीनी तालीम देती हैं। वाह सुभान अल्लाह। यकदम ये बात सुन के चांद के मुंह से निकला था, क्या कहा तुमने, क्या कहा तुमने? मुझे यकीन नहीं आ रहा, मुझे निशा, मुझे यकीन नहीं आ रहा। हाँ, हाँ चांद ऐसा ही है, यही कुछ मैं देख के आई हूं, यही कुछ मैं देख के आई हूं। और नैला की कब्र कोई बहुत दूर नहीं बनी, उसी मदरसे के अंदर बनी हुई है, उसी के मदरसे के अंदर बनी है, किसी कब्रिस्तान में नहीं बनी। खिड़की खोलती है तो सामने कब्र नजर आती है। एक क्वार्टर बना हुआ है इन दोनों ने क्वार्टर लिया हुआ है, बस मदरसे के साथ जुड़ा हुआ ये क्वार्टर उन्हीं का जगह है। या 2-3 कमरे हैं बस, एक मेहमानों के लिए है, एक किरण के लिए, उसके लिए समा के लिए है, एक बल्किस के लिए है। ये 3 कमरे हैं बस, तीनों में वॉशरूम है, किचन है बकायदा, खुद ही पकाती हैं, खुद ही खाती हैं। इतनी जिंदगी से मुतमईन है, इतनी जिंदगी कि मैं बता नहीं सकती, मैं बता नहीं सकता।
पूरी तरह नकाब किए होते हैं उन्होंने, पूरे नकाब किए होते हैं। सर का एक बाल नजर नहीं आता, सर का एक बाल नहीं मुझे नजर आया। पर्देदार बन चुकी हैं। उनको देखकर दिल को खुशी, रूहानी खुशी मिली है। ऐसे खुशी मिली है कि मैं सोच नहीं सकती। वो अपनी जिंदगी से इतना मुतमईन है, इतनी जिंदगी से मुतमईन है कि एक ही लफ्ज उन्होंने बोला था मुझे, देखो निशा, तुम भी हमारी एज की हो, हमारी एज की हो। दुनिया में डूबी हुई थी हम औरतें, इतनी डूबी हुई थी, इतनी डूबी हुई थी कि ना गुनाह देखती, कुछ भी ना देखती थी। जो मिला उसके पीछे चल पड़ती थी, चल पड़ती थी। अपना आप गुंवा दिया, अपना आप गुंवा दिया। सुकून ना मिला था, सुकून ना मिला था। सुकून मिला तो जिंदगी में आज मिला है, खुदा को याद करके मिला है। ऐसा सुकून मिला है, ऐसा सुकून मिला है कि तुम सोच नहीं सकती। देखो, बुढ़ी हो गई हैं, बुढ़ी हो गई हैं, दुनिया की लस्तों को हासिल करते करते, दुनिया के हाथों का, लेकिन दिल ने भरे थे, दिल ने भरे थे। अब भर गए हैं, अब भर गए हैं दिल। अब ऐसा सुकून मिला है, ऐसा सुकून मिला है जिसका सोच भी नहीं सकती हम। असल सुकून खुदा की याद है, असल सुकून खुदा की याद है। तुम अपनी जवानी पे फाहर ना करो, अपने हुस्न पे फाहर ना करो। ये मिट जाने वाला है, खत्म हो जाने वाला है। आज ना तो कल खत्म होना है इसने। किसी ने यहां नहीं बैठ रहना, किसी ने नहीं यहां बैठ रहना, ना हमने ना तुमने। ये कल तक हमारे पास थी, नैला कल तक हमारे पास थी, आज वो देखो कब्र में उतरी हुई है, गहरी नींद सोई हुई है, पुरसुकून सोई हुई है। उसके चेहरे पर चमक थी, मरने के बाद उसके चेहरे पर चमक थी, रोशन चेहरा था उसका। खुदा ने उसको गुनाहों को माफ कर दिया था शायद। उसके चेहरे पर एक ऐसा ऐसा हुस्न था, ऐसा हुस्न था जो हमने जिंदगी में ना देखा था। पूरी जिंदगी उसकी हमने वो हुस्न ना देखा था जो मरने के बाद देखा है हमने। चली गई अपने खुदा के पास, खुदा के पास चली गई है। ऐसी जिंदगी की तरफ गई है जो कभी खत्म होने वाली नहीं है, कभी खत्म होने वाली नहीं है। और हम भी इधर पक्के डेरे लगाकर नहीं बैठी हुई। आज वो गई है, कल को हमारी बारी है। ना तुम निशा, तुम्हारी बारी भी आएगी, तुम्हारी बारी भी आएगी। कर लो एंजॉय, जितना करना कर लो, जितना खुदा को बोलना है बोलो। मौत तो आनी है, मौत तो आनी है। और जब ये मौत आती है तो फिर किसी को छोड़ती नहीं है, किसी को छोड़ती नहीं है, अपने साथ लेके जाती है। आज सोचती हूँ, आज जब सोचती हूँ कि हमने क्या किया, पूरी जिंदगी क्या किया। खुदा को बोल के बैठी थी, खुदा को बोले हुई थी। ये तो शुक्र है उस मलंग का जिसने हमें समझाया था, हमें थोड़ा सा दिन के बारे में बताया था कि बेटा दुनिया में लोग उलझे जाते हैं, दुनिया को लफ्जों में खोए रहते हैं, अपनी आखिरत को तबाह कर लेते हैं, अपनी आखिरत को तबाह कर लेते हैं जहां हमेशा रहना है।
ये चंद एक बातें थी जो बुजुर्ग ने हमें की थी, जो उस मांगने वाले ने बताई थी। कहते ऐसे सफर को, ऐसा सफर करो, खुदा के ऐसे बन जाओ, ऐसे बन जाओ कि फिर देखना सुकून मिलेगा, तुम्हारी जिंदगी को सुकून मिलेगा, तुम्हें सुकून मिलेगा। मिला है सुकून, निशा मिला है सुकून, हमें सच्चा सुकून मिला है। दुनिया की रौनकें अब बाजार लगती हैं हमें। जिन रौनकों को तुम एंजॉय करना चाहती हो ना, उन रौनकों से बाजार हैं हम। कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कोई चेहरा अच्छा नहीं लगता। ये सारे चेहरे जितने हुसैन चेहरे हैं, एक दिन हाक मिल जाए, हाक में मिल जाएंगे, मौत के मुंह में जाएंगे। जाना पड़ेगा इनको, इनको जाना पड़ेगा। गाफल हो तुम गाफल हो। गफलत में जिंदगी गुजारती जा रही हो, गफलत में जिंदगी गुजारती जा रही हो, एंजॉय में जिंदगी गुजारती जा रही हो। एंजॉय तो हमने बेइंतहा किया था, पूरी जिंदगी करते रही है, पूरी जिंदगी करती रही है। क्या हासिल हुआ? कुछ भी नहीं हासिल हुआ, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अब हुआ हासिल, अब खुदा को याद किया है तो हासिल हुआ है। खुदा के सामने सजदा करती हैं, खुदा के हजूर सजदा करती हैं तो सुकून मिलता है, दिलों को सुकून मिलता है। खुदा को याद करके, गुनाहों को याद करके रोती हैं तो सुकून मिलता है। मिला है सुकून। ये मदरसा बना डाला हमने, मस्जिद बना दी, बहुत बड़ी मस्जिद बना दी, ताकि इसका स्वाब हमारे पूरे खानदान को, हमारी जितनी साथी थी, औरतें थीं जो दुनिया से चली गई हैं, उनके नाम पे सभी का बस ये छोड़ दिया है कि हर किसी को इसका अजर मिलता रहे, हर किसी को अजर मिलता रहे। और ये अजर नैला को ही मिलेगा, वो सामने उसकी कब्र है, मिलेगा उसका भी अजर, हमेशा मिलता रहेगा। निशा की बातें सुनकर चांद भी ऐसे 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 पिघलना शुरू हो गया था, ऐसे पिघलना शुरू हो गया था जैसे उसकी आंखें बरसात बन गई हों। रोता जा रहा था, रोता जा रहा था, रुला देने वाली बातें करती जा रही थी वो। निशा रुला देने वाली बातें करती जा रही थी। मैं तो समझा था कि आज भी वो भटक रही होंगी, आज भी वो भटक रही होंगी, लेकिन तुमने उनकी जिंदगी के बारे में बता के मुझे खुश कर दिया, बेइंतहा खुश कर दिया। रूहानी खुशी मिली है मुझे, मुझे रूहानी खुशी मिली है। वाकई दुनिया की रौनकें खत्म होने वाली हैं। ये आज ना कल, आज नहीं तो कल खत्म होना है इनको। कई लोग आए, कई लोग आए, चले गए, हमने भी चले जाना है यार, हमने भी चले जाना है। बस मुझे मिलवाओ जाके उनके, मैं मिलना चाहता हूं उन दोनों से। हाँ हाँ, चांस जरूर मिलना, लेकिन हो सकता है कि वो पर्दे में रहें। वो नहीं चाहती कि उनके अलावा कोई मर्द, गैर मर्द को उनका चेहरा दिखे। हो सकता है ऐसा करें वो, चाहे पर्दा करें, जो भी करें। मैं बस मिलना चाहता हूं उनसे, उन दोनों से मिलना चाहता हूं। मेरे अंदर जुनून चढ़ गया है। दुनिया की रौनक से मैं पहले ही बाजार था, पहले ही बाजार था। ये तो तुम औरतों की ख्वाहिशों के मुताबिक चलता रहा। जैसे जैसे तुम करती गई मैं करता रहा, तुम कहती रही मैं करता रहा।
तुम लहसों में डूबने वाली औरतें थीं और मैं वही करता जो तुम कहती थी। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी लाइन पे चली हैं वो, बहुत अच्छी लाइन पे चली हैं। मेरे दिल को रूहानी सुकून मिला है, रूहानी सुकून मिला, रूहानी सुकून मिला है। बस अभी मुझे लेके चलो, अभी मुझे लेके चलो। जज्बाती हो गया था, चांद जज्बाती हो गया था और निशा कुछ साथ चलना पड़ा, साथ चलना पड़ा। उसने भी अपने खुले बालों को खत्म कर दिया, नकाब डाल दिया, बिल्कुल वैसी वैसी चेहरा कर लिया जैसा उन औरतों का था, बल्किस का था, सैमा का था। वैसा ही रूप तैयार कर लिया था। चल पड़ी थी, चांद के साथ चल पड़ी थी। गाड़ी में बैठे तो बस उनकी तरफ सफर शुरू कर दिया। कोई लंबा सफर नहीं था, 5-10 मिनट के अंदर उधर जा पहुंचे। वाकई बहुत बड़ी मस्जिद थी, बहुत बड़ी मस्जिद बनी हुई थी, बहुत बड़ा मदरसा था और मदरसे के साथ क्वार्टर था। निशा ने जाकर क्वार्टर का दरवाजा खड़का दिया। आवाज आई, कौन है भाई, कौन है? मैं निशा हूं, मैं निशा हूं। साथ मेरे चांद भी है। चांद का लफा सुन के कहती मैं आती हूं, दोबारा दोबारा आती हूं, बाहर ही खड़े रहो अभी। ये कहकर वो अंदर गई थी। फिर दरवाजा खोल दिया उनके। दोनों ऐसे लिबास में थे, ऐसे लिबास में थे कि बस यूं लगता था कि जैसे ये दुनिया की औरतें ना हों, दुनिया की औरतें ना हों। जिस्म का कोई हिस्सा दिखाई ना दे रहा था, कोई हिस्सा दिखाई ना दे रहा था। सिर्फ आंखें थी जो नजर आ रही थी। मुस्कुराते हुए इस्तकबाल किया था दोनों का, मुस्कुराते ही इस्तकबाल किया था दोनों ने, श्यामा ने भी, बल्किस ने भी। अंदर का तमाम नाजर बस अंदर दाखिल होते ही चांद देखने लगा था। जाय नमाज बिछे हुए थे, कुलामे पाक पड़े हुए थे, तस्बीहां लटकी हुई थी। वाह सुबहान अल्लाह, वाह सुबहान अल्लाह। कितना पुरसकून, कितना पुरसकून। ये कमरा था, ये क्वार्टर था। सामने खिड़की खुली थी, नैला की कब्र सामने नजर आ रही थी। बस सबसे पहले वो कब्र पे गया, रो रो कर दुआएं मांगने लगा था, रो रो के उसकी बख्शिश की दुआएं मांगने लगा था, उसकी बख्शिश की दुआएं मांगने लगा था। फिर वापस आ गया। कोई बेड कमरे में कोई बेड ना था। वो जमीन पर सोती थी, बावजू रहती थी। उनके जुबानों पर विर्द जारी रहता था, हर लम्हा जिक्र जारी रहता था, विर्द जारी रहते थे। चांद ये सभी कुछ देखता जा रहा था, सभी कुछ हैरानगी से देखता जा रहा था। बल्किस बेगम, तुम क्या खूब लाइन चुनी है, क्या खूब चुनी है लाइन। बेइंतहा अच्छा लगा है तुम लोगों को इस रूप में देखकर। वो मुस्कुराई थी, वो मुस्कुराई थी और कहा, हाँ
मैं तो तुम्हें भी कहती हूँ, तुम भी कहती हूँ कि तुम भी इस लाइन पर चल पड़ो, खुदा के करीब हो जाओ, खुदा के करीब हो जाओ। अगर सुकून हासिल करना है ना तो खुदा के करीब हो जाओ, और अगर सुकून ना मिले तो मेरा गिरेबान पकड़ लेना। खुदा को याद करो, सुकून ना मिले तो फिर मेरा गिरेबान पकड़ लेना, कहना कि बल्कीस नहीं, तुमने गलत कहा है, मुझे सुकून नहीं मिला। ये कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है कि इंसान खुदा को याद करे और सुकून ना मिले? कैसे हो सकता है? सीधे में करके देख, चांद सीधे में गिर के देख, खुदा को अपना कह के देख, रूहानी खुशी मिलेगी तुम्हें, रूहानी खुशी मिलेगी। बहुत लफ्ज़ें देख ली, 60 साल से ज्यादा एज हो गई है, कुछ भी हासिल नहीं हुआ था, कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। फरेब था, सभी कुछ फरेब था। शैतानी चालें थी जो चली जाती रही, चली जाती रही थी, और इन शैतानी चालों में हम फंसी हुई थी, पूरी तरह फंसी हुई थी। हमें अपनी जिंदगी को खुद समझ नहीं आती थी क्या कर रही हैं हम, क्या करती जा रही हैं। कभी किसी के हाथ देखना शुरू कर देती, कभी किसी के हाथ देखना शुरू कर देती। ये सारे मिटने वाले हाथ मिट गए हैं, ये सारे मिटने वाले हाथ मिट गए हैं। अब खुदा को याद किया है, खुदा ने हमारी हाजिरी को कबूल किया है। मुझे फाहर है, मुझे फाहर है नैला की मौत पे। इतनी पुरसकून, इतनी पुरसकून मौत उसकी हुई है। ऐसा चेहरा था, ऐसा चेहरा था कि चांद अगर तुम देख लेते, निशा अगर तुम देख लेती, तो पता चल जाता, तुम्हें पता चल जाता कि ये मरने वाली औरत, ये मरने वाली औरत कितनी पाक होकर गई है दुनिया से, कितनी पाक होकर गई है। आह, बिल्कुल ठीक कहती हो बल्कीस, बिल्कुल ठीक कहती हो। सुकून मिला है हमें। इधर पहुंचे, तुम्हारे क्वार्टर के अंदर दाखिल होते ही सुकून मिला था मुझे। ऐसा सुकून मिला था को शायद पूरी जिंदगी मैंने मैं देखा ना हो। ऐसा सुकून था मुझे। बस इसी सुकून में रहना चाहता हूं मैं, इसी सुकून में रहना चाहता हूं। हाँ तो रहो ना, रहो, बन जाओ खुदा के, बस खुदा के बन जाओ। गुनाहों की माफी मांगो, हम भी मांगती हैं, हम भी मांगती हैं, तुम भी मांगो। और निशा, खासकर मैं तुझे कहती हूं, खासकर तुझे कहती हूं, यह मत सोचना कि हम बूढ़ी हो चुकी हैं। मौत तुम्हें भी आ सकती है, हमें भी आ सकती है, जवान को भी आ सकती है, बूढ़ी औरतों को भी आ सकती है, बूढ़े मर्दों को भी आ सकती है, किसी को भी आ सकती है। बहुत जिंदगी गुजार ली, बहुत जिंदगी गुजार ली, बहुत शैतान के पीछे चल लिया, बहुत शैतान के पीछे चल लिया है। सच्चे दिल से तौबा करो, हमारी तरह तो तौबा करो, और इसी तौबा में, इसी तौबा में अपनी बाकी जिंदगी गुजारो। देखना सुकून मिलेगा, सुकून मिलेगा, सुकून की मौत नसीब होगी, जिस तरह नैला को हुई है, जिस तरह नैला को हुई है। एक घंटे के लिए गए थे, रात भी उधर गुजर गई।
दीन इस्लाम की बातें चलती रहीं, दीन इस्लाम की बातें चलती रहीं। भाई कुछ 4 सालों में बहुत कुछ सीख लिया था, बहुत कुछ सीख लिया था उन्होंने। और पता चला था कि नमाज रोजे की बेहद पाबंद है, तहज्जुद गुजार हैं, तहज्जुद पढ़ती हैं, जिक्र इलाही में खोई रहती हैं, जिक्र इलाही में खोई रहती हैं। ये खुदा की कुदरत ही से, ये खुदा की कुदरत ही कि ये दो जो यंग लोग गए थे, दो यंग ले थे, चांद और निशा, ये भी उनके रंग में रंगे थे, ये भी उनके रंग में रंगे थे। ये भी पूरी रात बस मस्जिद में ओसम इबादत में रहे थे, खाने भी जमीन पर बैठ के खाए। ऐसा महसूस हुआ था, ऐसा महसूस हुआ था कि जैसे एक अलग दुनिया में आ गए हूं, एक अलग दुनिया में आ गए हूं। सुबह सवेरे ही जब उठे तो वो पहले से मदरसे में जा पहुंची थी। सैकड़ों बच्चियां थी, छोटे छोटे बच्चे थे जिनको वो कुलामे पाक की तालीम दे रही थी। किसी को कुछ पढ़ा रही थी, किसी को कुछ पढ़ा रही थी। कितना सुकून, कितना मजा आया था, कितना मजा आया था। और निशा ने कह दिया था चांद को, चांद मेरा दिल नहीं चाहता वापस जाने को, मेरा दिल नहीं चाहता वापस जाने को। तुम जाओ यार, क्या जाके हॉस्पिटल को संभालो, अपने अपने हॉस्पिटल को संभालो। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है तुम्हारा। बस निशा को इनके पास ही रहने दो, अपने साथियों को पास रहने दो, अपने दोस्तों को पास रहने दो। निशा को नहीं चाहिए दुनिया, निशा को यह दुनिया नहीं चाहिए। निशा को ऐसी जिंदगी चाहिए जो ये जीना चाहती हैं, जो जैसे ये जीने लगी हैं। मैं क्यों जाऊं यार, मैं क्यों जाऊं? मैं भी इधर रहूंगा, तुम लोगों के पास रहूंगा, तुम लोगों के पास रहूंगा। नहीं नहीं चांद नहीं, ये बल्कीस ने लफ्ज बोला था, तुम हमारे लिए गैर हो। ठीक है, एक वक्त था तुम्हारी बीवियां थी हम, अब बीवियां नहीं हैं। गैर हो मेरे लिए, सहमा को लिए गैर हो। एक कमरे में, इसी क्वार्टर में हम नहीं रख सकती, इस क्वार्टर में नहीं रख सकती। हाँ वो मस्जिद है, जाके पढ़ो, झुक जाओ खुदा के आगे, झुक जाओ। देखो तुम हमारे साथी रहे हो, हमारे शोहर रहे हो, ये हमें हक बनता है कि तुम्हें कोई ऐसा सबक दे, ऐसा सबक दे कि जो आखिरत के लिए हो, ऐसी जिंदगी के लिए हो जो कभी खत्म होने ना हो। गहरी सांस ली थी चांद ने, गहरी सांस ली और कहा ठीक है, सही कहा तुम लोगों ने, सही कहा तुम लोगों ने कि मैं तुम लोगों के लिए गैर हूं। कभी तुम मेरी अपनी थी, लेकिन तुम्हारे नक्शे कदम पर मैं चलूंगा, मैं तुम्हारे नक्शे पर कदम पर चलूंगा, खुदा के करीब हो जाऊंगा, ऐसे ही करीब हो जाऊंगा जैसे तुम हो। दुनिया के लफ्जों में कुछ नहीं रखा यार, कुछ नहीं कुछ रखा, देख लिया है, देख लिया है।
कुछ नहीं मत पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा। अगर पढ़ा है तो बस उलझन में रहे, तरसते रहे, ऐसे ऐसे खेल खेलते रहे, ऐसे ऐसे खेल खेलते रहे कि बस अब सोचता हूं तो दुख होता है, दुख हुआ है, इंतहाई दुख होता है। निशा वापस ना गई थी, चांद वापस चला गया, एक नई सोच के साथ गया था। यही सोचता गया था कि क्यों बल्कि से हम ना मिले थे, क्यों श्यामा से नहीं मिला था मैं, क्यों नाराज रहा था इनसे, क्यों नाराज रहा था। काश ना नाराज होता, देख तो लेता उनको। कैसा रुतबा पाया है यार, कैसा रुतबा पाया है उस मरने वाली ने, नैला ने। ऐसा हुस्न, मौत के बाद ऐसा हुस्न मिला था उसको, क्या कहने। चांद कहां रह गए और रात पूरी रहे हो। अकेले मुझे घर में डर लगता था, डर लगता रहा। ना तुम नजर आए, ना निशा नजर आई, कहां चले गए थे तुम। ये नूर ने सवाल कर दिया था, नूर ने सवाल कर दिया था। बस ऐसी जगह पर चला गया था, ऐसी जगह पर चला गया था जहां सुकून था, इंतहाई सुकून था। ऐसे चेहरों को मिलके आया हूं, ऐसे चेहरों को मिलके आया हूं जिनकी बातों में एक सच्चाई थी, एक मिठास थी। ये कोई गैर कोई नहीं थी, ये गैर ना थी, ये श्यामा और बिल्किस थी। उनसे मिलके आया हूं। दुनिया बदल गई है, उनकी दुनिया बदल गई है। क्या मतलब चांद, क्या मतलब। नूर ने सवाल कर दिया, फिर सवाल कर दिया। दुनिया के लफ्जों से बाहर निकल गई हैं वो, दुनिया के फ्रेबों से बाहर निकल गई हैं, खुदा की बन गई हैं, खुदा की बन गई हैं। खुदा से लगाव लगा लिया उन्होंने, मदरसा बना लिया, बहुत बड़ा मदरसा बना लिया है। बच्चों को तलीम देती हैं, कलाम पाक की तलीम देती है, दीनी तलीम देती हैं। वाह सुबहान अल्लाह, क्या कहने। उन औरतों के क्या कहने जिन्होंने ये मंदिर, इस मंदिर को चुना। उफ यार, मैं तो खुद और समझी थी, मैं तो कुछ और समझी थी। दुनिया में चांद, दुनिया में बेइंतहा लोग हैं, बेइंतहा लोग हैं। नमाजें पढ़ने वाले, तलावतें करने वाले, और ये भी उनमें शामिल हो गई हैं। तो इतने बस, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे बहुत बड़ी, पता नहीं कहां से हो आए हो, कहां से हो आए हो। ये नूर कैसी बात कर दी तुमने, तुमने दुनियादारी वाली बात कर दी। इसका मतलब तुम अपनी जिंदगी को बदलना नहीं चाहती, बदलना नहीं चाहती। मौत को याद रखो, मौत को याद रखो। पता नैला मर चुकी है, नैला मर चुकी है। क्या कहा, नैला मर गई। ओह, बहुत बूढ़ी हो गई थी ना वो, बहुत बूढ़ी हो गई थी। तो बूढ़ी तुम भी हो, बूढ़ी तुम भी हो।
उसको बूढ़ी कहती हो तो हो उसका कौन सा जवान हो। ज़्यादा 10 साल का फ़र्क होगा तुम्हारा, इतने फ़र्क है ना। चांदा तुम्हारी बातों में मुझे सुकून नहीं मिला। अजीब अजीब बातें करने लगे, अजीब सी बातें करने लगे हो। तुम कैसा सुकून चाहती हो? तुम कैसा सुकून चाहती हो? बस तहम्मुल करो, सुकून बैठो, सुकून से लो। ये दुनिया है चांद, ये दुनिया है, यहां रहना है हमने। इस जिंदगी को भी हमने, ये भी तो खुदा की बनाई हुई जिंदगी है ना। मैंने कब कहा कि नहीं खुदा की बनाई हुई? खुदा की बनाई हुई है। लेकिन जिस मकसद के लिए पैदा किया गया है, क्या हम उस मकसद में कामयाब हुए हैं कि नहीं हुए? बिल्कुल नहीं हुए। शैतानी चालों में चले हुए हैं, शैतानी चालों में चले हुए हैं। यार बदल गए तुम बदल गए हो चांद, बदल गए हो तुम, बहुत बदल गए हो। एक ही रात में बदल गए हो। लगता है उनका साया तुम्हारे ऊपर आ गया है। हाँ, मुझे उनके ऊपर, उनका साया मेरे ऊपर आ गया है। अच्छा लगा है, बेइंतहा अच्छा लगा है, बेइंतहा अच्छा लगा है। और मैं तुम्हें भी कहता हूं, तुम भी मुझे कहता हूं, तुम जब ये करना फिरती हो ना कि लोग मुझे बस लड़की कहें, जवान कहें, बहुत यंग कहें, हसीन मलका कहें, ये कहें वो कहें, निकलो इन चीज़ों से बाहर। इन चीज़ों से बाहर निकलो जिस तरह वो निकली हैं दोनों। और निशा भी तुम्हारी तरह यंग थी ना, तुम्हारी तरह यंग थी ना। जैसे तुम दिखाई देती थी वो भी ऐसे दिखाई दे रही थी। लेकिन वो साथ नहीं है मेरी, उधर ही रह गई है। उसी ने मुझे कह के भेजा है, उसी ने मुझे कह के भेजा है कि चांद, यहां मैं सुकून हासिल करना चाहती हूं। ये मेरी दोस्तें हैं। और हमारा एक ग्रुप हुआ करता था, एक हमारा ग्रुप हुआ करता था कि जिस तरह भी चलती थी एक साथ चलती थी। अब ये मैं इस ग्रुप को, अगर ये इस तरफ चलिए तो मैं क्यों ना चलूं? मैं भी चलूंगी, मैं भी चलूंगी। मैं भी इस ग्रुप का हिस्सा हूं, इस ग्रुप का हिस्सा हूं मैं भी। अपने ग्रुप को मैं कभी नहीं छोड़ सकती, कभी नहीं छोड़ सकती। मुझे फख्र है, मुझे फख्र है कि आज मुझे अपने ग्रुप पे फख्र हुआ है कि कम अज कम, कम अज कम ग्रुप के जो लोग बच गए, जो बच गए थे लोग, वो अच्छी लाइन पे चल पड़े हैं, वो अच्छी लाइन पे चल पड़े हैं। और मैं भी चलना चाहती हूँ, मैं भी चलना चाहती हूँ। मुझे दुनिया की लस्सों से कोई लेना देना नहीं है, दुनिया के रौनकों से कोई लेना देना नहीं है। यहां सुकून महसूस किया है, कल भी किया था, आज भी किया है। सुकून ही सुकून है, सुकून ही सुकून है। उफ खुदाया। नूर ने अपना सर पकड़ लिया था और कहने लगी, देख चांद यार, तुम मेरे शोहर हो, तुम मेरे शोहर हो, लेकिन मैं अभी जिंदगी को एंजॉय करना चाहती हूँ, अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहती हूँ। ये बूढ़ी औरतों ने जो कुछ किया है, बस उनको करने दे, जो कुछ किया करने दो। तुम तो मेरे साथ रहो ना, तुम तो मेरे साथ दो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं, उसी तरह जिस तरह तुमने रखा हुआ है मुझे, उसी तरह जिस तरह मुझे रखा हुआ तुमने, रखा हुआ था, रखा हुआ था।
अब नहीं ऐसी। अब मेरी सोच बदल गई है। अब मेरी सोच बदल गई है। बस दुनिया के रस्ते खत्म करो और वही रास्ता अपनाओ जो उन औरतों ने अपनाया है, जो सैमा ने अपनाया है, जो बल्कीस ने अपनाया है, जो निशा अपना रही है। तुम भी उस ग्रुप में शामिल हो जाओ। नूर, तुम भी उस ग्रुप में शामिल हो जाओ। तुम भी उस ग्रुप का हिस्सा हो। अच्छा लगेगा मुझे, बेइंतहा अच्छा लगेगा जब तुम भी उसका हिस्सा बनोगी। बन जाऊंगी यार, मैं भी बन जाऊंगी, मैं भी बन जाऊंगी। अभी बार में अभी मुझे बस मिलने को जाना है, मिलने जाना है, अपनी सालगिरह पे जाना है। नरीन थी ना, शेरू की बीवी नरीन, उसकी सालगिरह है, उसकी सालगिरह पे जाना है मैंने। उफ, जाओ यार, जाओ। पैसे वगैरह चाहिए? क्या चाहिए? हाँ तो चाहिए ना पैसे। उधर रंग रंग की डॉक्टरें गई होंगी, रंग रंग के लोग गए होंगे, चाहिए मुझे पैसे। चाह ने बेइंतहा पैसे पकड़ा दिए थे, बेइंतहा पैसे पकड़ा दिए उसको। वो चली गई। इसको दिल को सुकून ना मिला था, चांद को सुकून ना मिला था। यह मस्जिद में चला गया, रात उधर ही गुजारी, मस्जिद में गुजारी। वहां बस जिक्र इलाही था, हर कोई जिक्र में डूबा हुआ था। कई लोग थे जो जिक्र इलाही में डूबे हुए थे। उनमें बिल्लू, उनमें चांद भी शामिल हो गया, चांद भी शामिल हो गया। सुकून महसूस करने लगा था। यह कुछ जमात थी जो तबलीग करती फिरती थी। जो जिक्र इलाही में डूबी हुई थी। ये उसी महफिल में बैठा रहा, उन्हीं लोगों में बैठा रहा, उन्हीं नेक लोगों में बैठा रहा। बस वो खुदा से ऐसी 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 बातें करने लगे, खुदा के मतलब ऐसी बातें करने लगे कि खुदा को अपना लो, खुदा को अपना लो, खुदा के बन जाओ, खुदा के बन जाओ। बस ये सुकून महसूस करता जा रहा था, उनकी बातें सुन सुन के ना सुकून महसूस करता जा रहा था। एक लफ्ज उन्होंने बोले थे, बार बार एक ही लफ्ज बोला था कि खुदा की राह में निकल के देखो, खुदा की राह में निकल के देखो। ऐसा अजर पाओगे, ऐसा अजर पाओगे जो सोच भी ना सकोगे, जो सोच भी ना सकोगे। खुदा की राह में निकलो, दुनिया को तर्क कर दो, दुनिया को तर्क कर दो, दुनिया के लफ्जों से निकलो, शैतान के लफ्जों से निकलो, खुदा के करीब हो जाओ, खुदा के करीब हो जाओ। हो गया था वो खुदा के करीब, मान ली थी उनकी बात, नाम लिखवा दिया था अपना कि साथ चलेगा, वो पूरी जिंदगी के लिए साथ चलेगा। कुछ नहीं देखा था उसने, दूसरे दिन ही बस चल पड़ा था, अपना बिस्तर संभाला, चल पड़ा। नूर घर में नहीं आई थी, वो घर में ना आई थी, उधर ही थी जहां बैठी हुई थी, जहां गई थी वहां ही थी। ये चल पड़ा था।
लेकिन फिर एक ख्याल आया था उसको, एक ख्याल आया था कि ऐसे नहीं, मुझे सभी कुछ बता के जाना पड़ेगा, नूर को बता के जाना पड़ेगा कि मैं खुदा की राह में जाना चाहता हूँ, खुदा की